बदल गया। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये देखिए, हम एक अकेली किरण के लिए देखें तो ये प्रकाश किरण और इस प्रकाश किरण में काफी अंतर आता है। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये वाली किरण हमारी आपतित किरण होती है, अंदर जो है वो अपवर्तित किरण होती है, और ये वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। और ये तीनों एक ही तल पर होती है। फिर वो स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना आई पर निर्भर करता, ना आर पर निर्भर करता। आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान ही बढ़ेगा, लेकिन म्यू का मान हमेशा नियत रहेगा। और यही अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये TIR भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो रहा है। यहाँ पर ये अपवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णांतरिक, ये वाली पृष्ठ से पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा होता तो उस प्रकाश किरण का क्या हो जाता है? पूर्ण परावर्तन हो जाता है। लेकिन इस घटना में केवल अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पर ये पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। तो ये प्रिज्म की घटना। अब जैसा डायग्राम हम बुक में बनाते हैं या कॉपी में, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनता है। बात समझ में आ रही? देखिए, बात है बच्चों के सिखाने की। अगर हम में काबिलियत है तो बच्चों को हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो किरण है, ये सारी किरण जो है एक ही बिंदु पर फोकस होगी। यहाँ पर ये लास्ट वाली किरण जो है, ये देखिए, ये भी किरणों को फोकस करता है। और कौन सी किरण है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस वाली किरण को बंद कर रहा हूँ तो देखिए कौन सी किरण बंद हो रही है। ये वाली किरण को बंद कर रहा हूँ तो कौन सी किरण बंद हो रही है? ये वाली किरण को बंद कर रहा हूँ तो कौन सी किरण? आया समझ में? ये अलग अलग किरणों को हम बंद करके बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ है इस लेंस के माध्यम पर। ये समुत्तल लेंस कहलाता है। लेकिन अगर सबको दिख रहा है, दिख रहा है वहां, ठीक है? ये जो है किरणें जो है यहाँ पर क्या होती है? फोकस होती है। आया समझ में? बहुत छोटा सा है और दिख रहा है सबको। ये इस तरीके से ये तो इसमें यहाँ पर रखकर हम बता सकते हैं कि आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये कहलाएगा अभिलंब। यदि हम इसको लंबवत आपतित करेंगे तो आपतित किरण की दिशा में ही प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोण बनाएंगे तो ये परावर्तित किरण दूसरी तरफ जाएगी। ये एक्चुअल में ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख के करने का। आपके हाथ में क्या है? मेरा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण। हाँ, ये क्या है ना, प्लेटफॉर्म में रख के करने का है। तो उसमें जब ये अपन ने ऐसा ये लेजर लाइट। अरे फ्लिपकार्ट में आप सर्च करेंगे तो ये पूरी किट है, 1250 किट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। ऑप्टिकलों को फोकस करता है और दूसरे लेंस का यूज करें तो ये फोकस दूरी क्या हो जाती है? और कम हो जाती है। एक अकेला लेंस जहां पर फोकस कर रहा है वो फोकस दूरी थोड़ी दूर रहेगी, लेकिन दो लेंस में फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाता है, इसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अगर हम एक उत्तल लेंस ले लें और एक अवतल लेंस ले लें,
ये उत्तल लेंस किरणों को फोकस कर रहा है और ये अवतल लेंस से किरणों को फैलाता है। अगर हम दोनों को साथ में रखते हैं तो ये किरण क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि एक ने किरणों को मोड़ा और दूसरे ने किरणों को फैला दिया।